हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश से रूबरू करवाने वाले हैं जहां पर पूरे देश के लाखों पर्यटक प्रत्येक साल थाईलैंड की रंगीनियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिसमें पटाया और बैंकॉक की रातें किसी भी लोगों को हैरान करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है इन रंगीन रातों के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है? दोस्तों, थाईलैंड में स्थित पटाया और बैंकॉक में सबसे अधिक संख्या में बियर बार है। लोगों के लिए बॉडी मसाज की सुविधाएं हैं, जुए खाने हैं और यहाँ पर अधिक संख्याओं में महिलाएं वैश्यवृत्ति जैसे कामों से लोगों का दिल बहलाती है। लेकिन इन सारे कामों के पीछे कितनी सिसकियां और कितनी दर्द भरी है, क्या ये सारी बातों को आप जानते हैं? दोस्तों, हम आपको बताते चले कि थाईलैंड में दह व्यापार जैसे कामों को एक गैर कानूनी काम माना गया है। लेकिन इन सारी बातों को अनसुना करते हुए लड़कियों ने इसे अपना पेशा ही बना लिया है, जिनमें से कुछ लड़कियां मजबूरी में तो कुछ लड़कियां अपनी शौक से। दोस्तों, आज के समय में थाईलैंड में तकरीबन 1,23,000 से भी ज्यादा की संख्या में दह व्यापार जैसे काम करने वाले लोग मौजूद हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर परोसने के बहाने महिलाएं अपने कामों का परिचय करवाती है। नई महिला टूरिज्म मंत्री ने थाईलैंड में वैश्यवृत्ति जैसे काम के कारोबारों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन इन सारी लड़कियों के लिए ये कारोबार एक आदत सी बन गई है और वो किसी न किसी बहाने से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, जिनमें से महिलाएं पोल डांस करती हुई या फिर बैनर पकड़कर ऑफर देती हुई किसी न किसी लोगों को अपने पास बुला ही लेती है। दोस्तों, जिस देश में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, वहीं इस देश में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, इस देश में रहने वाले निवासी अपने माथे को एक पवित्र अंग मानते हैं। दोस्तों, पूरे थाईलैंड के पॉपुलेशन का 90% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। पूरे विश्व भर में पाए जाने वाले जानवरों का 10वां हिस्सा थाईलैंड देश में ही पाया जाता है। दोस्तों, बैंकॉक शहर पूरे दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है, जिसमें से यहाँ पर पूरे साल के अप्रैल के महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इसी महीने में थाईलैंड में सोनक्रांति फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि देखने में हमारे सांस्कृतिक के होली त्योहार जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन इनमें रंगों की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रामायण थाईलैंड का एक महाग्रंथ है और ये रामायण का एक थाई वर्जन है। दोस्तों, प्रत्येक साल थाईलैंड पूरे दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाइट का आयोजन करता है। दोस्तों, अगर बात करें थाईलैंड के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे विश्व भर में 50वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा थाईलैंड अपने पॉपुलेशन के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 21वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर बात करें थाईलैंड की कैपिटल सिटी के बारे में, तो यहाँ की राजधानी बैंकॉक के नाम दर्ज है, जो इस पूरे देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर निवासी थाई भाषा बोलते और समझते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के नाम का मतलब फ्री लैंड होता है। दोस्तों, थाईलैंड को पहले के समय में श्याम देश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी यूरोपियन देश की गुलामी नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड पूरे 1300 द्वीपों से मिलकर एक खूबसूरत देश बना है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा इसी देश में मौजूद है। सियामी बिल्लियों की उत्पत्ति भी थाईलैंड देश में ही हुई थी। इस देश में 5,000 से भी ज्यादा हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है और उनमें से आधे से भी ज्यादा पालतू जानवर हैं। दोस्तों, इस देश में तकरीबन 35,000 मंदिरों के दरबार देखने को मिलते हैं और इसी कारण से इसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड में मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह की लिबास पहनना पड़ता है और पहली बार पूरी दुनिया का सबसे लंबा सांप भी थाईलैंड में ही पाया गया था, जो कि 10 मीटर तक फैल सकती थी। पहले के समय में साल 2004 ईस्वी में आने वाली सुनामी में थाईलैंड के 8,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोग अपने जान गंवा दिए थे। दोस्तों, थाईलैंड में सोने से बनी भगवान बौद्ध की मूर्ति है, जिसका पूरा वजन 5,500 केजी है और इस मूर्ति की कीमत तकरीबन $250 मिलियन है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जिंदा छिपकली थाईलैंड देश में ही पाई गई थी, जहाँ पर सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा भी देखने को मिलते हैं और इस सांप के बारे में तो आप सभी को बखूबी पता ही होगा। दोस्तों, थाईलैंड में स्थित मेकोंग नदी में 1300 से भी ज्यादा अलग अलग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड का एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसमें से प्रत्येक साल बैंकॉक में 16 मिलियन से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। अब लोग थाईलैंड की खूबसूरती का अनुभव लेने के लिए आते हैं कि कुछ और का वो तो वही जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती और अय्यासी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, थाईलैंड अपने नाइट लाइफ के लिए पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ये देश हमारे भारत देश से काफी ज्यादा नजदीक है और इसी के कारण से भारतीय निवासी थाईलैंड की रंगीनियों का अनुभव करना खूब पसंद करते हैं। जो भी भारतीय निवासी यूरोप के खर्चे नहीं उठा पाते, वो थाईलैंड का ही प्लानिंग बनाते हैं,
जो लोगों के लिए काफी सस्ता भी पड़ता है और काफी नजदीक भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि यहाँ के पुलिस अपने फेस पर मास्क पहनकर घूमते हैं और इसी के कारण से थाईलैंड के 20% पुलिसों को फेफड़ों की बीमारी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है थाईलैंड का ये हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।